नमस्कार। एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बजट पूर्व तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से की चर्चा। कहा, जन भावनाओं का रखा जाएगा ख्याल। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, भाजपा जनता को कर रही है भ्रमित। अभी तक ड्राफ्ट का नहीं है कोई अता पता। स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून को मिली 68वीं रैंक। एक साल में बढ़ा केवल एक कदम। खराब रैंकिंग को बताया अति आत्मविश्वास की वजह। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय, शिक्षाविद एवं वैज्ञानिकों, व्यापारियों, प्रगतिशील कृषकों, पशुपालकों समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को बजट के संबंध में सुझाव दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बजट निर्माण में जन सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। बजट को जनता के सुझाव के आधार और जन भावनाओं के अनुरूप बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भविष्य का दर्पण है। इसका केंद्रीय बिंदु उत्तराखंड का समग्र विकास है। इस दौरान कई प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने बजट के संबंध में कई सुझाव दिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व उधम सिंह नगर के गांधी पार्क हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन हुआ, जिसके चलते विधायक शिव अरोड़ा ने विशाल बाइक रैली भी निकाली। रैली मुख्य बाजार से होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा भगवा ध्वज फहराते हुए नजर आए। जय श्री राम के नारों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी शामिल रहा। वहीं समाज सेवक भरत भूषण चूक ने कहा कि देश के कोने कोने में जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है और करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने को है। सबके सानिध्य में, निर्देशन में हम लोग आज साधु संतों, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया गांधी पार्क में, क्योंकि गांधी पार्क मध्य शहर के अंदर है, तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा। और सभी लोग आज से 3 दिवसीय लगभग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो अयोध्या में, क्योंकि अभी मना किया गया अयोध्या कोई ना जाए, हम 22 तारीख के बाद सब लोग अयोध्या पहुंचेंगे, तो उसी को लेकर सब लोग आज एक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ साधु संतों, भाई जी, गुरुओं के निर्देशन में यहाँ चल रहा है, शुरू हो गया है। और कल से शोभा यात्रा, कलश यात्रा, राम भगवान की यात्राएं पूरी बस्तियों में, मोहल्लों में निकलेंगी। तो बड़े आनंद में है, उल्लास में है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहा है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरसंघचालक मोहन राव भागवत जी, अनेक महापुरुष कर रहे हैं। आज उसी आनंद में इस गांधी पार्क में हजारों हजार की संख्या में राम भक्त उपस्थित हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होगा और 22 जनवरी को हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर में आनंद के साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भंडारा, प्रसाद वितरण और एलईडी और टीवी के माध्यम से उस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के सब साक्षी। स्पर्श गंगा टीम के कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है। इसका शुभारंभ स्पर्श गंगा टीम की प्रभारी सरोज डिमरी ने झाड़ू चलाकर किया। स्पर्श गंगा की टीम हरिद्वार रोड से साफ सफाई करते हुए त्रिवेणी घाट तक गई। सरोज डिमरी ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी खुशी में स्पर्श गंगा की टीम ने शहर में स्वच्छता अभियान चला रखा है।
देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने दून स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून को मिली खराब रैंकिंग के पीछे अति आत्मविश्वास को वजह बताया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देहरादून नगर निगम ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार हम एक ही कदम आगे बढ़े हैं। इसके पीछे देहरादून नगर निगम के जिम्मेदार लोग हैं। टॉप 50 में आने के लिए आश्वस्त थे। उन्होंने बताया कि इस बार की गलतियों से सबक लेते हुए देहरादून नगर निगम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार देहरादून नगर निगम एक कदम ही आगे बढ़ पाया। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली है, जबकि पिछले साल देहरादून की 69वीं रैंक थी। देखिए, पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्षों से हम लोग लगातार रैंकिंग में काफ़ी अच्छी सुधार कर रहे थे, परंतु इस बार केवल हम लोग 69 से 68 पे आए। और इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा कि हम लोग ज़्यादा अंडर 50 में हम लोग अपने आप को मान के चल रहे थे, परंतु जो हमारी एजेंसी थी उनके द्वारा जो है GFC में अप्लाई नहीं किया गया 5 स्टार के लिए, जिस कारण से हमें जो है गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है GFC 3 स्टार रैंकिंग ही मिली। और इसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे यहाँ GFC की जो इंस्पेक्शन होती थी वो नहीं आई, जिस कारण से हमें जो उसमें न्यूनतम अंक होते हैं वही मिले, जिस कारण से हमारा जो रैंकिंग में जो एक और अच्छा काफी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए खटीमा कोतवाली परिसर में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधियों, व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के साथ साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां पर विभिन्न समुदायों के लोगों ने उपस्थिति होकर 22 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य उत्सव को सुरक्षा और शांतिपूर्ण तरीके से उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया। वहीं इस अवसर पर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने, मांस और मदिरा की दुकान बंद रखने की अपील भी की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के संभ्रांत व्यक्तियों, प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ बैठक की है। कोई भी त्योहार, बड़े त्योहार आते हैं और कोई भी आयोजन होते हैं थाना क्षेत्र में, तो उसमें जो थाना क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थाने में बुला के उनके साथ उस त्यौहार या उस पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एक मंत्रणा की जाती है। ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत आज सभी संभ्रांत लोगों को बुलाया गया, उनके साथ चर्चा की गई। आगामी जो हमारा 22 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें थाना क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम होने हैं, तो उसी के दृष्टिगत उन कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी लोगों से मंत्रणा की गई ताकि सुव्यवस्थित होकर कार्यक्रमों को संपन्न कराया जा सके। धर्मनगरी हरिद्वार में धूमधाम के साथ स्ट्रीट वेंडर्स दिवस मनाया गया था। हरिद्वार नगर निगम कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने कई लघु व्यापारियों को सेक्टर 2 में स्थापित किए गए वेंडिंग जोन की दुकानों की चाबियां सौंपी। इसके साथ ही कई बुजुर्ग लघु व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया। आईएएस वरुण चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित लघु व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लघु व्यापारियों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा वर्ष 2004 के अंदर राष्ट्रीय फेरी नीति घोषित की गई थी। तो कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरगामी सोच थी कि जो रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जाए। आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियाँ हैं उसको मोदी जी बढ़ा रहे हैं। आज लगातार स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वेंडिंग जोन मिल रहे हैं और आज जो वेंडर्स दिवस है बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया गया। एक ओपन मंच, मैं समझता हूँ कि आज से पहले किसी भी नगर निगम में इस प्रकार का स्ट्रीट वेंडर को ओपन मंच नहीं मिला होगा, जहाँ आज तमाम स्ट्रीट वेंडरों ने अपनी अपनी समस्याओं का निदान के लिए
यूटिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ जगह टॉयलेट्स का इशू बताया गया है, कुछ जगह पे बताया है कि रोड पे रिपेयर की आवश्यकता है। तो ये हमने नोट कर लिया है और इसमें हम मौके पे निरीक्षण करके इसका जल्द ही निस्तारण इसका कर देंगे समस्या का। ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पूरा प्रोसीजर है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो। इसमें हम लगातार वेंडर्स एसोसिएशन के साथ बात भी कर रहे हैं और भविष्य में जो हमारी अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि जो एरिया जो डिमार्केट किया गया है वो क्लियरली डिमार्केशन हो, ताकि उसमें किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, ना वेंडर्स की तरफ से ना किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से जो बाजपुर रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा, निदेशक प्रसार शिक्षा पतनगर ने की। बैठक में केंद्र के आगामी वर्ष 2024-25 के महासार कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने हेतु लक्ष्य रखा गया। बैठक में केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ ही आए पंतनगर से आए वैज्ञानिक रेशे विभागों के अधिकारियों, प्रगतिशील कृषक सदस्यों के अनुरूप प्रतिभाग लिया गया। इस बैठक में मुक्ता किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान बीज की गुणवत्ता को लेकर डॉक्टर वीके गौर, पूर्व प्रबंध निदेशक NSC ने बताया कि किसानों को उनकी फसलों को अधिक लाभ हो, इसके लिए अच्छी प्रजाति और गुणवत्ता युक्त बीज के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का एजेंडा है, जो भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल है। बार बार समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कहकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। यदि सरकार की मंशा समान नागरिक संहिता को लाने की है तो अपने स्तर पर निर्णय ले। समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन ड्राफ्ट का कोई अता पता नहीं है। 5 बार सरकार ने समिति का कार्यकाल बढ़ाया है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक देखते हुए फिर से समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और ये इनका राजनीतिक एजेंडा भी है यूसीसी। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं आपने देखा होगा लगातार यूसीसी की बात कर रहे हैं, और लेकिन यूसीसी फाइनल नहीं कर रहे हैं। यूसीसी में क्या क्या सम्मिलित करेंगे ये नहीं बता रहे। भाई समान नागरिक संहिता आप बनाएंगे, उत्तराखंड वैसे तो केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य में आप लाना चाह रहे हैं, क्या विषय आपके होंगे, क्या आप करेंगे, जनजातियों के लिए क्या होगा, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या होगा, कुमाऊं और गढ़वाल के जिनके अपने सेपरेट कानून है, अलग अलग कानून है, उनका क्या होगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और राजनीति करने के लिए वो बार बार यूसीसी का नाम ले रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको धरातल में लाने का काम नहीं कर रहे हैं। न जनता को बता रहे हैं कि आपका क्या होगा, केवल राजनीति करने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए। और राजधानी देहरादून का दून अस्पताल शहर का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण दूर दराज के क्षेत्र से भी प्रसव के लिए लोग आते हैं। दून अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि हमने गायनी विभाग से बीते कुछ माह का डाटा मंगवाया है और ऐसा देखने में आया है कि अक्सर पेरिफेरल अस्पताल सामान्य डिलीवरी वालों को यहां भी रेफर कर देते हैं, जिससे क्रिटिकल डिलीवरी वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो हमारे अस्पताल में जो आने वालों की संख्या है और जो बाहर से रिफ़र होके आते हैं उसकी संख्या में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बाहर से बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं और उसी का और लेकिन उनमें से कई लोगों की नॉर्मल डिलीवरी भी होती है जिनका कि नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए गायनी डिपार्टमेंट को बोला गया है कि एक डाटा देंगे हमें पिछले 2 महीने 3 महीने का, और जिसके बारे में पूर्व में भी CMO साहब को एक लेटर लिखा गया है कि कम से कम जो पेरिफेरी हॉस्पिटल है उनको निर्देशित किया जाए कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उनको अपने स्तर पे ही उसको उसका निस्तारण करें। क्योंकि एक बार अगर हमारे अस्पताल आते हैं तो जो सीरियस मरीज हैं उनको बिस्तर मिलने की असुविधा और डॉक्टरों की कमी के चलते उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, उसकी भी शिकायतें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अंकुश लगा सकते हैं अगर वो पेरिफेरी में ही उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए। ऋषिकेश के उप जिला चिकित्सालय में अब नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने 35 नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती उप जिला चिकित्सालय में कर दी है।
सभी नर्सिंग स्टाफ को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। शनिवार को बैराज रोड स्थित एक होटल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश में तैनात होने वाले 35 नर्सिंग कर्मचारियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्हें ईमानदारी और निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के लिए भी कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऋषिकेश का उप जिला चिकित्सालय पूरे पहाड़ के लोगों के लिए जीवन दान देने वाला चिकित्सालय है। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों को वर्षवार नियुक्ति दे रहे हैं और अभी लगभग 1400 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम हर जिलों में लेकर दे रहे हैं। आज 35 नर्सिंग अधिकारियों को हमने ऋषिकेश में दिए हैं। अब जो हमारा उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश, यहाँ पे जो आईसीयू की दिक्कत थी, यहाँ पे जो इमरजेंसी की दिक्कत थी, अब हमको यहाँ पे सभी नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। अब यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल की आईसीयू बहुत अच्छी चल जाएगी। रामनगर रोड स्टेडियम के पास भगवती स्वीट्स में गैस सिलेंडर लीकेज होने से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। फायर स्टेशन पर सूचना मिलते ही प्रभारी चंदन सिंह विष्ट दमकल गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं जानकारी के अनुसार आग से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फायर सर्विस स्टेशन के प्रभारी चंदन सिंह विष्ट ने कहा कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। मिली हमारे कंट्रोल रूम में बताया गया, तुरंत हमने एक्शन लिया। यहाँ देखा तो रास्ते में जाम भी लगा था। हम मौके पर पहुँच गए, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। नुकसान तो होता ही है। आग थोड़ा सा पता अपनी जानकारी लेंगे आग कैसे लगी है, कैसे लगी आग, शॉर्ट सर्किट लगी आग, गैस सिलेंडर से लगी आग, सर का भी सहयोग रहा और हमारे कर्मचारी का भी सहयोग रहा। लगभग नुकसान अब तो जाए इसके विश्लेषण करके मालूम पड़ेगा ना, क्या क्या बताएंगे अभी। फिलहाल अपने हो जाके हमारे कर्मचारी बैठे बाजपुर रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा, निर्देशक प्रसार शिक्षा पंतनगर ने की। बैठक में केंद्र के आगामी वर्ष 2024-25 के महासार कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने हेतु लक्ष्य रखा गया। बैठक में केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ ही पंतनगर से आए वैज्ञानिक रेशे विभागों के अधिकारी और प्रगतिशील कृषक सदस्यों के अनुरूप प्रतिभाग लिया। इस बैठक में मुक्ता किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई।